हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट और हर एग्ज़ाम में पूछा जाने वाले टॉपिक हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक यानी प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। कल्पसूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। तो अगर हम जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ की बात करें तो वो है कल्पसूत्र। इसके एक भाग में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के जन्म से लेकर निर्वाण तक की विविध घटनाओं का वर्णन किया गया है। उनके जीवन की 5 प्रमुख घटनाओं को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है। पहली तो जैसे गर्भाधान, फिर जन्म, फिर गृह त्याग, फिर ज्ञान प्राप्ति और प्रथम उपदेश। तो इन 5 प्रमुख घटनाओं को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो हैं वो पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? अश्वसेन के। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी कि हिंसा नहीं करनी है, सदा सत्य बोलना है, चोरी नहीं करना है और संपत्ति नहीं रखना है। ये जो था ये सब बताया गया था पार्श्वनाथ के द्वारा, उनके द्वारा दी गई शिक्षा थी। उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिया यानी संन्यास जीवन को स्वीकारा। वो जो है इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। उन्होंने क्या बताया कि हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। तो महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ है? कुंडग्राम वैशाली में। कब हुआ है? तो 540 ईसा पूर्व। इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रक कुल के सरदार थे, और इनकी माता जो थी वो थी त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। तो इनके पिता थे सिद्धार्थ, माता थी त्रिशला, पिता ज्ञात्रक कुल के सरदार थे और माता राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी का जो राजा था, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और उनकी पुत्री का नाम अनोजा था। अनोजा प्रियदर्शिनी। क्या था? अनोजा प्रियदर्शिनी था। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। तो इनके बड़े भाई कौन थे? नंदिवर्धन। और इन्होंने किस उम्र में संन्यास को ग्रहण किया या स्वीकारा? तो 30 वर्ष की अवस्था में। इनके बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान। और इन्होंने अपने बड़े भाई नंदिवर्धन की अनुमति से संन्यास जीवन को स्वीकारा था। महावीर के गर्भाधान के समय उनकी माता त्रिशला ने 14 वस्तुओं का स्वप्न देखा था। वो 14 वस्तुएं कौन कौन सी थी? तो वो था हाथी, बैल, शेर, देवी लक्ष्मी, कलश, पालकी, सरोवर, छोटी नदी, अग्नि, ध्वज, माला, रत्नों का ढेर, सूर्य एवं चंद्रमा। उन्होंने अपने सपने के बारे में एक ज्योतिषियों से बात करी। ज्योतिषी ने बताया कि वे एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो या तो राजा अध्यक्ष होगा या फिर एक महान संत। तो हुआ क्या कि जो ज्योतिष है उन्होंने यही भविष्यवाणी करी कि उनका पुत्र या तो एक राजा अध्यक्ष होगा या फिर एक महान संत होगा। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन यानी विजेता, अरहत यानी पूज्य और निर्गंथ यानी बंधनहीन कहलाए। तो 12 वर्षों तक उन्होंने कठिन तपस्या करी, यानी 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संन्यास लिया और फिर 12 वर्ष के बाद यानी लगभग 42 वर्ष की अवस्था में उनको जो है वो ऋजुपालिका नदी, जो कि जृंभिक के समीप है, उसके तट पर एक साल वृक्ष है, उसके नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का उनको बोध हुआ। और इसी समय से जो है वो महावीर जिन यानी विजेता, अरहत यानी पूज्य और निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए। उत्तरायण सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है, जहाँ भिक्षुओं के आचार संहिता का पालन करने का वर्णन किया गया है। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया?
तो प्राकृत भाषा यानी अर्धमागधी। तो महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निग्रंथ। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो उनके दामाद थे जामिल। कौन थे उनके प्रथम अनुयायी? तो उनके दामाद जामिल। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। और अगर हम पहली जैन भिक्षुणी की बात करें तो वो नरेश दधिवाहन की पुत्री थी चंपा। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्हों को देखते हैं, जिसमें है पहले ऋषभदेव प्रथम। तो इनका प्रतीक है सांड। और जैन तीर्थंकर के नाम और क्रम अगर देखें तो अरनाथ 18वां। प्रतीक चिन्ह इनका मीन। क्या था? प्रतीक चिन्ह मीन। तो मतलब यहाँ पर ये जो बताया जा रहा है, तो ऋषभदेव प्रथम का प्रतीक था सांड और अरनाथ जो कि 18वें थे उनका प्रतीक था मीन। तो ऋषभदेव प्रथम का प्रतीक था सांड, अजितनाथ द्वितीय का प्रतीक था हाथी, संभव तृतीय का प्रतीक था घोड़ा, संपार्श्व का सप्तम का प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक और शांति यानी 16वां उनका प्रतीक चिन्ह था हिरण। अरनाथ वो जो कि 18वें थे उनका प्रतीक चिन्ह था मीन। नाम में जो कि 21वें थे उनका प्रतीक चिन्ह था नील कमल। और अरिष्ट नेमि जो कि 22वें थे उनका प्रतीक चिन्ह था शंख। पार्श्व जो कि 23वें थे उनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। और महावीर जो कि 24वें तीर्थंकर थे तो उनका प्रतीक था सिंह। यानी पहले थे ऋषभदेव, दूसरे थे आदित्यनाथ, तीसरे थे संभव और 7वें थे संपार्श्व, 16वें थे शांति, 18वें थे अरनाथ, 21वें थे नाम, 22वें थे अरिष्टनेमि, 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर स्वामी। प्रतीक चिन्ह भी हमने देख लिए। तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह यानी शेर और पार्श्वनाथ का सर्प यानी सांप। दो जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव और अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में भी मिलता है। अरिष्टनेमि को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। तो यानी जो ये जैन तीर्थंकर हैं इनमें से दो कौन कौन से? पार्श्व और जो ऋषभदेव हैं और अरिष्टनेमि, इनके नामों का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में भी मिलता है। कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में। और अरिष्टनेमि को तो भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। कितने? 11 गणधरों में। आर्य सुधर्मा एक अकेला ऐसा गांधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। यानी आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु होने के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो चंदना। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुके रहे और भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका जो है वो गहरा मतभेद हो गया, जिसके कारण जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर नाम के दो संप्रदायों में बंट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर यानी नग्न रहने वाले कहलाए। तो इस प्रकार जैन धर्म जो है वो दो शाखाओं में बंट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। अब हम श्वेतांबर और दिगंबर दोनों के बारे में अंतर देखते हैं। तो दिगंबर जो है 5 निग्रहों का पालन करते थे, यानी सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और जबकि श्वेतांबर जो थे वो केवल 4 निग्रहों का पालन करते थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। श्वेतांबर जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। और दिगंबर जो है ये 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती है। कौन कौन से? आत्मा यानी जीव, पदार्थ यानी पुद्गल, अंतरिक्ष यानी आकाश, गति यानी धर्म, स्थिरता यानी अधर्म, समय यानी काल। तो जो दिगंबर संप्रदाय है वो 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती है। वहीं जो श्वेतांबर है ये जो समय है यानी काल, उसको छोड़कर 5 अनंत पदार्थ का अस्तित्व स्वीकार करता है, यानी आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति और स्थिरता, इनका अस्तित्व ये स्वीकार करता है पर समय का नहीं। दिगंबर में ऐसा माना जाता है कि इसमें जो महिलाएं हैं वो तीर्थंकर नहीं हो सकती हैं, जबकि श्वेतांबर में महिलाएं भी तीर्थंकर हो सकती हैं।
दिगंबर जो हैं उनका मानना है कि जो महावीर स्वामी थे उन्होंने विवाह नहीं किया था। वहीं श्वेतांबर का मानना है कि महावीर ने विवाह किया था और उन्हें संतान भी थी। ये मानते हैं कौन, दिगंबर की 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ हैं वो एक पुरुष थे। वहीं जो श्वेतांबर है वो मानते हैं कि जो मल्लिनाथ है वो स्त्री थी। दिगंबरों का कहना है कि मूल जैन आगम ग्रंथ खो चुका है, यानी जो आगम ग्रंथ मूल जैन आगम ग्रंथ है वो खो चुका है, जबकि जो है श्वेतांबर जी जैन जो है आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं। यानी दिगंबर का मानना है कि वो ग्रंथ खो चुका है पर श्वेतांबर उसे मानते हैं। दिगंबर मानते हैं कि कैवल्य अगर प्राप्त करना है तो उपवास करके रहा जा सकता है, यानी अगर कैवल्य प्राप्ति के बाद उपवास हम करें तो मतलब रहा जा सकता है। यानी दिगंबरों का मानना है कि कैवल्य प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है, जबकि श्वेतांबर मानते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। यानी दिगंबरों का मानना है कि जब कैवल्य प्राप्ति हो चुकी है तो हम उपवास करके रह सकते हैं, भोजन की आवश्यकता नहीं है। पर श्वेतांबर मानते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद भी हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। दिगंबर जो हैं वो स्त्रियों के इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं। यानी दिगंबरों का मानना है कि इस जीवन में स्त्रियों की मुक्ति नहीं हो सकती, जबकि श्वेतांबर मानते हैं कि इसी जीवन में स्त्रियां भी जो है वो मुक्ति की अधिकारिणी हैं और उन्हें भी मुक्ति मिल सकती है। दिगंबर जो है वो सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनते हैं, वो जो है इसे निर्वाण यानी मोक्ष में बाधा मानते हैं। यानी वो सफ़ेद वस्त्र या कोई भी वस्त्र नहीं पहनते हैं क्योंकि और वो नग्न रहते हैं। उनका मानना है कि ये निर्वाण यानी मोक्ष में बाधा है। वहीं जो श्वेतांबर हैं वो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं और इसे निर्वाण यानी मोक्ष में बाधा नहीं मानते हैं। तो ये कुछ 8 से 9 डिफरेंस थे दिगंबर और श्वेतांबर में और उनकी मान्यताओं में। फिर है जैन संगतियाँ, जिसमें पहली जो जैन संगति है वो 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में आयोजित हुई। कौन सी जैन संगति कब हुई, तो 300 ईसा पूर्व में पहली जैन संगति आयोजित हुई पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। दूसरी है वो 512 ईस्वी में आयोजित हुई वल्लभी में गुजरात, वल्लभी यानी गुजरात स्थल में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में, क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। तो ये थी जैन धर्म की 2 संगतियाँ। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, यानी 3 रत्न हैं कौन कौन से, सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी कि सही ज्ञान, और सम्यक आचरण यानी कि सही आचरण। तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। त्रिरत्न के और सम्यक यानी यहाँ पर अर्थ है सही, तो सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी कि सही ज्ञान, और सम्यक आचरण यानी कि सही आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। कौन कौन से, अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो त्रिरत्न का अनुशूलन है, मतलब त्रिरत्न के अनुशूलन में 5 महाव्रतों का पालन आवश्यक है। कौन कौन से, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के 4 वरों कौन कौन से, शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास। इनके सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद करी। तो जैन धर्म के 4 वर भी हैं, शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास। इस मतलब ये जो सिद्धांत है 4 वरों का, उसने जो है जैन धर्म को लोकप्रिय बनाने में मदद करी है। जैन धर्म में जो है ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, यानी जैनियों के अनुसार जीव यानी आत्मा न केवल मनुष्यों और पशु पक्षियों में बल्कि पेड़ पौधों, पत्थरों और जल में भी पाई जाती है, यानी आत्मा सभी में पाई जाती है। तो इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा की मान्यता है। और आत्मा केवल मनुष्यों में ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों में, पेड़ पौधों, पत्थरों, जल सब में पाई जाती है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव और अजीव नामक 2 मूल तत्वों से हुआ है। जीव जो है वो चेतन तत्व है और अजीव जो है वो अचेतन तत्व है, यानी जड़ तत्व। पुद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म, तो ये जो है वो बताए गए हैं। और ये क्या है, तो ये
जो है 6 अनंत पदार्थ हैं जिनका अस्तित्व मानने में मतलब जैन धर्मियों का विश्वास होता है। तो जो है जो ये जैन धर्म है उनके अनुसार सृष्टि जो है वो जीव और अजीव 2 तत्वों से मिलकर बनी है। जीव चेतन है और अजीव अचेतन जड़ है। तो फिर है कि महावीर जो है वो पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्याद्वाद और अनेकांतवाद यानी जो स्याद्वाद और अनेकांतवाद है, ये जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम हैं। स्याद्वाद और अनेकांतवाद जो जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। कहाँ से ग्रहण किया? सांख्य दर्शन से। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा हुए जो कि थे उदयन, चंद्रराजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। मैसूर के गंग वंश के राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंडा राय के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति कहा जाता है, उसका निर्माण कराया गया। तो जो मैसूर के गंग वंश के राजाओं के सेनापति और प्रधानमंत्री चामुंड राय थे, उनके प्रोत्साहन से जो है वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया गया। तो किसके प्रोत्साहन से? मैसूर के गंग वंश के राजा के सेनापति व प्रधानमंत्री चामुंड राय के प्रोत्साहन से। कहाँ पर? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। कब? तो 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में ग्रेनाइट पत्थर से गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण किया गया। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्स मुद्रा में है और जो ये मूर्ति बनाई गई है प्रतिमा, तो गोमतेश्वर की, ये किस मुद्रा में है? तो कायोत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में और अपनी चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ हैं। यानी महावीर तपस्या की अपनी मुद्रा में है और चारों ओर के जो वातावरण है उससे वो बिल्कुल अनभिज्ञ है यानी अनजान है। उनके पैरों में जो है वो सांप लपटे हुए हैं। चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। ये मूर्ति 18 मीटर अथवा यानी कि 57 फीट ऊंची है और एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। तो जो ये गोमतेश्वर की मूर्ति है इसकी माप क्या है? तो ये 18 मीटर यानी 57 फीट ऊंची है और सिर्फ एक ही चट्टान को काटकर इसको बनाया गया है। ये जो है ये विश्व में एक ही पत्थर से बनी बिना किसी सहारे की खड़ी सबसे लंबी मूर्ति है। तो पूरे विश्व में जो है एक ही पत्थर से बनी बिना सहारे के खड़े सबसे लंबी मूर्ति है। कौन सी? गोमतेश्वर की मूर्ति, जो कि 18 मीटर यानी 57 फीट ऊंची है, एक ही चट्टान को काटकर बनी है। राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर विमल शाह द्वारा बनवाए गए थे। तो जो राजस्थान में माउंट आबू है वहाँ पर जो जैन मंदिर स्थित हैं वो विमल शाह द्वारा बनवाए गए थे। काठियावाड़ गुजरात में पालीताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थ स्थल है जहाँ एक साथ जुड़े हुए 20 मंदिर दर्शनीय हैं। तो ऐसा कहाँ पर है? काठियावाड़ गुजरात में पालीताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थ स्थल है जहाँ पर एक साथ जुड़े हुए 20 मंदिर दर्शनीय हैं। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। अगर खजुराहो में हम देखें जैन मंदिरों के बारे में तो वो निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो चंदेल के शासकों द्वारा। आधुनिक तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में स्थित सित्तनावासल यानी सित्तनवासल वो गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। तो सित्तनवासल गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में। और कहाँ पर स्थित है सित्तनवासल? तो आधुनिक तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में स्थित हैं, जो कि जैन धर्म से संबंधित हैं। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मथुरा। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है और जो मथुरा कला है इसका संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है।
और जो जैन तीर्थंकर हैं उनकी जीवनी जो है, जो कि भद्रबाहु द्वारा रची गई है, वो कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण यानी मोक्ष 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। तो महावीर जो स्वामी है उनकी मृत्यु कब हुई, यानी किस आयु में हुई? तो 72 वर्ष की आयु में हुई। कब हुई? तो 468 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में, वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। मल्ल राजा श्रस्तिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। और महावीर स्वामी को निर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो जो मल्ल राजा श्रस्तिपाल थे उनके राजप्रसाद में जो है उनको महावीर स्वामी को निर्वाण मिला था। फिर एक नोट है कि 6ठी से 9वीं शताब्दी के बीच बड़ोदरा के पास अकोटा यानी गुजरात एवं पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में कांस्य की अधिकांश मूर्तियां महावीर, पार्श्वनाथ या आदिनाथ जैसे तीर्थंकरों की बनाई जाती थी। इसमें तीर्थंकरों को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया और उनमें ये तीर्थंकर अकेले या 3 से 24 तीर्थंकरों के समूह में प्रस्तुत किए गए। इनके अलावा कुछ प्रमुख तीर्थंकरों की शासन देवियों या यक्षिणियों की नारी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगीं। चक्रेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी और अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी हैं। तो ये सब कहाँ पर हुआ? बड़ोदरा के पास अकोटा, गुजरात और पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में जो है कांसे की जो है कई मूर्तियाँ महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, आदिनाथ जैसे तीर्थंकरों की बनाई जाती थी, जिनमें उन्हें एक सिंहासन पर बैठा दिखाया जाता था और या तो वो अकेले या फिर 3 से 24 तीर्थंकरों के मतलब है जो है वो समूह में प्रस्तुत किए गए हैं। और इसके अलावा कुछ जो प्रमुख तीर्थंकर हैं उनकी शासन देवियों यानी यक्षिणियों की नारी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगीं। जैसे कि आदिनाथ की अगर शासन देवी की बात करें तो चक्रेश्वरी और नेमिनाथ की शासन देवी अंबिका। तो ये था पूरा जैन धर्म का इतिहास और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण टॉपिक जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। आई होप गाइस जैन धर्म का ये टॉपिक अब आपके लिए क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।